हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का पार्ट 1 संख्या पद्धति का भाग नंबर तीसरा। देखिए, ये आपका संख्या पद्धति जो है उसका तीसरा भाग आज हम लोग डिस्कस करें। इसके दो भाग हमने वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं, उसमें हमने क्या क्या बताए हैं। और आज हम लोग भाग तीसरे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भाग तीसरे में अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करना सीखेंगे। ये जो करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, इस सब है, इनको दशमलव में कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर आसान दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त करना। जैसे ये देखिए 0.33333 बार बार आ ही रहा है, तो इसको हम लोग p/q के रूप में कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे इस सब को। और वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं ये होती है, जैसे कि अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ये सब सीखेंगे जो इसके पॉइंट हैं। फिर अपरिमेय संख्याओं का परमेयीकरण, अपरिमेय संख्या कोई दिया है तो उसका परमेयीकरण कैसे करेंगे, हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसका स्क्रीनशॉट देना तो ले लीजिए, इसको इरेज करेंगे। अब इस भाग तीसरे में हमको देखिए इतना ही कवर करना है। तो चलिए भाई, आप लोग भी एकदम जुड़ जाइए, एकदम ध्यान से देखिए, तो आप लोग को भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, इसमें अगर मैं दो क्वेश्चन भी बता दूं एकदम बढ़िया सा, कोई भी ये चाहिए तो आप लोग सारा अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। पहले हम लोग करड़ी में 2 का निकालते हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा हम इधर बता देते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ये तो सब अपरिमेय है, अगर परिमेय संख्या होता, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, तो हम परिमेय संख्या लिख देते हैं। मान लीजिए 1/2 आपका परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, तुरंत आप लोग भाग देते 1/2, दशमलव बढ़ा के 0, 2, 5, 10 कट गया। तो आप कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार 0.5 है। ऐसे ही करते हैं भाग दे करके। लेकिन आपको जब अपरिमेय संख्या दिया हो तो उसका कैसे करते हैं, जैसे ये √2 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकाल के ही जो आएगा वही उसका दशमलव प्रसार होगा। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये आइए सिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर खींच लेते हैं। वर्गमूल ऐसे ही निकाला जाता है, ऐसी लाइन बना लेते हैं। अब 2 का निकालना है तो 2 को अंदर रख दीजिए। अब क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखते हैं जिसका स्वयं में उसी में गुणा करें तो 2 आए या तो 2 से कम आए। तो चेक करिए भाई, अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 का 1 में गुणा करूंगा तो 1 1 कम, 1 2 से भी कम आ रहा है। अगर मैं 2 लिखता तो 2 दूनी के 4, इससे बेसी हो जाता। तो इसलिए हम 1 ही लेंगे। क्या लेंगे, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 1 कम 1। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो 1 रहता है उस जितना संख्या से भाग देते हैं वही संख्या इसमें फिर दोबारा जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 1 2, और ये घटा दीजिए कितना आएगा, 1। अब इसमें 2 का 1 में भाग जाएगा, जाएगा नहीं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव उतारेंगे। दशमलव लगा के जब भी देखो वर्गमूल हम निकालते हैं ना, तो वर्गमूल में 2 का पेयर उतरता है। अब दशमलव लगाओगे तो 2 उठे 0 उतरेगा, एक के नहीं, दोनों संगे उतरेगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखो जिसका पूरे में गुणा करे इसमें तो इतना आए या इससे क्या हो, कम आए। तो हम करते क्या है, देखिए कैसे चेक करेंगे कि क्या लिखेंगे। 1 अंक जो यहाँ पे लिखने वाला वो छोड़ दीजिए, 1 अंक इधर से छोड़िए। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 को तो काट ही देगा 5 बार में। तो आप 5 बार, जितनी बार में काटता है एक कम में लेके जाते हैं। तो 5 बार में काट रहे थे कितने बार, 4 ही बार लेके जाइए। तो यहाँ भी 4 लिखिए। अब इस 4 का गुणा इन दोनों में करेंगे और करने के बाद इस नीचे लिख देंगे। देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौके 16 के 6, अभी 1 बचा है। फिर 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 1 9, तो 96। अब क्या करेंगे, ये 4 फिर ये नीचे लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे। 4 4 कितना हो गया, 8।
ठीक है, और 2 अपना उतर जाएगा। और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से देखो 0 में से 6 जाएगा नहीं, क्या करेंगे, खांसी लेंगे, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे मांगेगा, इससे मांगा 10, इसको दे दिया 10 हो गया, इसका 9 बच गया। अब तो ये 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा नहीं, 0, तो बस 4 ही बचा। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब 28 है, यहाँ पे 4 है, भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग जब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, ऊपर दशमलव लगाई है, जब दशमलव ऊपर आप लगाए हो तो फिर आप जोड़ा जोड़ा उतार सकते हो, दशमलव लगाए डबल 0 उतारिए भाई। अब यहाँ पे एक संख्या हमको लिखनी है, वो संख्या लिखनी है, क्या लिखें कि पूरे में गुणा करे तो इतना आए या इससे कम आए। तो देखिए भाई क्या करेंगे, हम यही 2 अंक इधर से छोड़ दीजिए, एक के जो लिखने वाले हैं अंक वो, और एक के 2 अंक हो गया, और 2 अंक इधर से भी छोड़ दीजिए, तो देखेंगे तो 2 दूनी के 4, मतलब 2 बार में चल जाएगा। तो हमने बताया जितनी बार जाता है उससे एक बार कम लेते हैं, तो यहाँ पे 1 ही लिखे, जब 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। अब ये पूरे का गुणा इसमें करेंगे तो 281 का जब 1 में गुणा करेंगे तो सेम वही आएगा, 281 ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसमें 1 जोड़ दीजिए, जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 1 2, फिर 8, फिर यहाँ पे 2, और इसको घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 119। अब भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये देखिए 282 है, ये 119 है, तो भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा ही है, डबल 0 उतारेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो संख्या लिखने वाले वो, और ये 3 थे संख्या छोड़ दें, इधर से भी 3 थे छोड़ दीजिए। अब 2 से इसको देखिए, 2 5 10, 5 दर में कट जा रहा है, मतलब 1 बच रहा है, तो हम जितनी बार जाता है उससे एक बार कम ही लेते हैं, तो कितनी बार, 4 बार लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखे, अब 4 लिखेंगे, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, 4। 4 का गुणा इसमें करिए, 4 चौके 16 के 6, अभी 1 बचा है, 4 दूनी के 8 1 9, फिर 4 8 चौके 32 के 2, अभी 3 बचा है, फिर 4 दूनी के 8 8 3 11, तो देखिए इससे कम ही है ना, बेसी तो है नहीं। अब क्या करते हैं, इसको इसमें 4 लिख के जोड़ दीजिए, 4 4 8 2 8 2, इसको घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे बचा 8 में से 2 जाएगा 6, और ये तो कट ही जाएगा। अब क्या करते हैं, हम दशमलव के 3 स्थान तक ले जाते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या को दशमलव प्रसार करते हैं ना, दशमलव के 3 स्थान तक बहुत है। तो देखिए दशमलव के 3 स्थान तक चल गया, 1.414, तो क्या मैं करड़ी में 2 को, जो करड़ी में 2 है, ये करड़ी में 2 को हम लिख सकते हैं 1.414, तो यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। बात समझ में आई? तो ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। इसका देखो, इसमें बस ये ध्यान देना होता है, यही भाग देने वाला, कि वैसे पहले स्टार्ट कर दोगे तो फिर अपने आप जुड़ता 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 एकदम आएगा, दशमलव के 3 स्थान तक ही देखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जिससे आप लोग को और अगर थोड़ा मोड़ा छूटा रहेगा तो वो भी आने लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे करड़ी में 7 को, करड़ी में किसको देखें, 7 को कि 8 को देखें, जिसको आप लोग बता दीजिए। चलिए 7 को ही देख लेते हैं। तो करड़ी में 7 को, 7 का दशमलव प्रसार करेंगे, तो 7 को करने के लिए क्या करेंगे, पहले 7 ऐसे 7 लिखेंगे, फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक, √7 को बनाने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखिए जिसका उसी में गुणा करने पे 7 आए या तो 7 से कम है, बेसी ना होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं भाई, 3 रखेंगे पहले, 3 त्रिके 9, अगर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो बेसी हो जा रहा है, तो 2 से चेक करते हैं, 2 दूनी के 4, मतलब यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं,
2 लिखेंगे तो 2 का 2 में गुणा करोगे तो इससे बेसी नहीं आएगा, कम ही आएगा। तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, और 2 दूनी के 4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, और इसको जोड़ के 2 2 कितना हो गया 4। ठीक है, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 3। अब क्या करेंगे, अब 4 का 3 में तो भाग जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव उतारेंगे। दशमलव के बाद मैंने बताया था कि जोड़ा 0 उतरेगा, डबल 0 उतरेगा एक संग नहीं। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिख दें जिसका पूरे में गुणा करने पे इतना आ जाए या इससे कम है। तो अभी मैंने चेक करके बताया था कैसे चेक करना है। जो अंक लिखने वाले हैं वो छोड़ दीजिए, एक इधर से छोड़ दीजिए। तो 4 का पहाड़ा पड़िए 30, कितनी बार में आएगा, 4 सत्ते 28, तो 7 बार में आ रहा है 28। तो एक बार कम ही लेके जाएंगे, कितनी बार, 6 बार। तो 6 बार ले जाइए, और यहाँ पे लिखिए भी 6। जब 6 लेके जाएंगे, 6 छा के 36 के 6, अभी 3 कैरी बचा है, और 6 चौक के 24 और 3 27। अगर हम 7 लेते तो देखो क्या होता है, एक बार 7 भी लेके दिखा देते हैं आप लोग को। अभी तो फिलहाल इससे कम है ना, 7 लेके दिखा देते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर जी 4 सत्ते 28, इससे कम है तो 7 लीजिए। तो देखिए एक बार अगर हम 7 लेते तो क्या होता, 7 सत्ते 49 के 9, अभी 4 बचा है, और 7 चौक के 28, 30 दो 32। देखिए भाई बेसी है कि नहीं, तो पूरी नंबर हमको देखना पड़ता है। तो इसीलिए एक बार कम ही लेके जाएंगे तो ऑलरेडी वो एकदम आ ही जाएगा एग्जैक्ट। तो कितनी बार लेके जाएंगे, 6 ही बार लेके जाएंगे। डाउट ना रहे आपको, जो आपको डाउट आता है वो हम जान जाते हैं क्या क्या आता है। 6 बार लेके जाइए, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जाके 36 के 6, अभी 3 बचा, 6 चौक के 24, 3 27, तो 276। 276 300 से कम ही है तो चलेगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी 6 लिखेंगे, और 6 6 जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2, अभी 1 बचा है, 4 1 5। अब ये घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और ये 2 में से 2 जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हम लिखे, पहले तो ऐसे ही देखो 52 के 24, तो भाग तो जाने वाला है नहीं, दशमलव लगा ही है, डबल 0 उतार लीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक ऐसी नंबर लिखिए जिसका उसी में गुणा करें, पूरे में गुणा करें तो इतना आ जाए। तो हमने ट्रिक बताया है, एक अंक जो लिखने वाले वो एक के 2 अंक छोड़ दीजिए, इधर से भी 2 अंक छोड़ दीजिए। तो 5 चौक के 20, अब 5 पचे 25, 5 तो बेसी हो जाएगा, 5 चौक के 20। तो देखते हैं 4 लेके जाएंगे। अब 4 बार जाएगा कि 3 बार जाएगा तो ये हम चेक करेंगे, लेकिन हमेशा जब भी जाता है उतना से कम में जाइए। जैसे 5 चौक के 20, तो आप 3 बार लेके जाइए, 3 बार में आ जाएगा। देखिए 3 लेके जाते हैं, 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15। तो अब देखिए अगर मैं 4 लेता, तब 4 अगर यहाँ पे लेता तब कितना आता, कहीं बगल में लिख दे क्या, 4। तो 4 का इसमें गुणा करिए, यहाँ पे हम 4 अगर लेते हैं, 4 लिख के देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है। 4 चौक के 16 के 6 हाथ में 1, और 4 दूनी के 8 1 9, और 4 पंजे 20। नहीं 4 बार में भी आ जा रहा अच्छे से, तो 4 ही बार में लेके जाएंगे। एक बार चेक भी कर लेते हैं, इसीलिए चेक कर रहे थे। 4 बार लेके जाइए, इससे 24 से कम ही आएगा। तो 4 लेके जाइए भाई 4 बार, क्योंकि 3 बार में बहुत ज्यादा कम आ जा रहा था। 4 बार लेके जाएंगे, तो 4 चौक के 16 के 6 में 1, और 4 दूनी के 8 1 9, और 4 पंजे 20। 5 बार ले जाएंगे तब बेसी हो जाएगा, 5 बार में तो 2500 हो जाएगा, 5 पच्चीस 2500 से बेसी, तो 4 ही बार सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 4 लिखिए और इसमें जोड़ दीजिए, 4 4 8, और ये आपका 2, और ये आपका 5। इसको घटा लीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 3 बचा तो यहाँ पे 3, और ये 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। ठीक, दशमलव 2 अंक तक गया, अब 1 अंक और लेके जाइए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ भी जो अंक लिखना पड़ेगा, भाग तो जाएगा नहीं वैसे ही, तो 2 0 पहले फटाक दे बढ़ाइए। अब
दो 3 अंक यार छोड़िए, दो ही एक जो लिखने वाले वो 3 अंक इधर छोड़िए, तो 5 छक 30, 6 बार में पूरा पूरा कर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कितनी बार में, 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए 5, तो 5 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, 5 पचे 25 के 5, अभी 2 बचा है, अब 5 अट्ठे 40, 2 42 के 2, अभी 4 बचा है, अब 5 दूनी 10, 4 14 के 4, अभी 1 बचा है, अब 5 पचे 25 से 26, तो इतनी आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे और इधर घटा देंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 1, 8 1 9 2 5, घटाइए 10 में से 5 गया 5, और ये 10 में से 9 सॉरी 9 में से 2 गया 7, 4 में से 4 नहीं जाए 3 है ना, 3 में से 13, 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो इससे लेगा, इसके पास है नहीं तो इससे मांगेगा, तो 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा तो 9, अब यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, तो ये आपका आ गया यहाँ पे। तो देखिए दशमलव के 2 स्थान तक गया कि नहीं, 3 स्थान तक, 0.645, ठीक है, तो ये आपका क्या करड़ी में 7 को हमने, करड़ी में जो 7 है इसका जो दशमलव निरूपण है 2.645 आ गया। तो इसी प्रकार से आप लोग ये 3 5 7 8 कर सकते हैं भाई। कुछ आप लोग को लिए भी छोड़े, जैसे 2 करके सिखा दिए, तो आप लोग उतना तो कर ही सकते उसको, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो फिलहाल अब हम दूसरे चीज पे सीखने जा रहे हैं। इसके पहले जो हमने देखा था, क्या पहला हम सीख रहे थे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, और हम लोग देखेंगे अशांत जो दशमलव है उसको p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उसको बताते हैं। हाँ चलिए भाई, अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवाइज कर करके भी देखा करिए, धीरे स्लो मोशन में करके देखा करिए। हम तो स्लो ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं हमको अभी और स्लो करना चाहिए, उसको स्पीड को स्लो करके फिर समझा करिए धीरे धीरे, जब समझ लेंगे तो फिर स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, अशांत आवर्त दशमलव को क्या करना भाई, दूसरे कलर से लिख दें, अशांत आवर्त दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त करना। कौन कौन है, जैसे एक तो बड़ा प्रसिद्ध ये रहता है क्वेश्चन 0.33333 इनफाइनाइट तक, और एक ये भी दिखा देंगे, पहले ये की देख लेते हैं तो फिर बारी बारी से देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन एक है, ये कह रहा है कि एक अशांत दशमलव है, अशांत मतलब समझते हैं कि मतलब 0.3333 आता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, शांत नहीं है, ये ज्यादा ही रहेगा, तो कह रहे इसको p/q के रूप में लिखिए, मतलब भिन्न में लिखिए। तो भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो भिन्न में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका देखिए रूल क्या होता है, इसको यक्स मान लिया जाता है, माना x बराबर 0.3333 इनफाइनाइट तक, जैसे ना ये इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, 0.3 के ऊपर बार, जो ये मजे का लिख रहे हैं इसका बार का मतलब ही आता रहेगा बार बार। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप देखिए नियम ध्यान से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ये भी बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान है, चाहे जैसा दे तुमको कर लोगे, लेकिन आप इसको देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले माना x, इसको जो क्वेश्चन को p/q के रूप में व्यक्त करना होता है उसको मान लेते हैं x। अब उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, देखते हैं कि दशमलव के बाद कठ नंबर रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद 3 ही बार बार आ रहा है ना, मतलब दशमलव के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। जब एक नंबर रिपीट करता है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। जब 2 नंबर रिपीट करेगा, जब 2 नंबर का मतलब ऐसे 0.404040, देखो बार बार
4 जीरो 2 लोग रिपीट कर रहे हैं, तो जब 2 नंबर रिपीट करता है तो 100 से, जब 3 नंबर, जैसे मान लीजिए 0.123 फिर 123 123, तो वो 3 नंबर रिपीट कर रहा है बार बार ना, तब उसमें 1000 का गुणा। समझे? जब दशमलव के बाद एक नंबर रिपीट करें तो 10 से, जब दशमलव के बाद 2 नंबर रिपीट करें तो 100 से, जब 3 नंबर रिपीट करें तो 1000 से, 4 ठे करें 10,000 से, जीरो बढ़ाते रहेंगे। तो अब इसमें दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किससे, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे इसमें हम, तो हो जाएगा 10x बराबर के, अच्छा इसमें देखिए जैसे कहीं पे हम दिखा देते हैं, मान लीजिए इसको भी छोड़िए, हम लिख देते हैं 0.345। अगर इसमें आप लोग 10 से गुणा करोगे तो क्या होगा, जब 10 से हम गुणा करेंगे तो ये दशमलव बस एक अंक खसक जाता है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 3.45 हो जाता है, यह होता है ना। तो यही काम इसमें भी, जब इसमें हम पूरे में 10 से गुणा करेंगे, दशमलव एक अंक क्या चल रहा है, आगे चलेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3.333, कहाँ तक आता रहेगा इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का 10 से गुणा हो गया। ठीक, क्या अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 10x बराबर 3 प्लस 0.333 इनफाइनाइट तक। जब इसको जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा ना, 3.333। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको हटाना है, और इसी को तो हम ऊपर देखो माने हैं इतना बराबर यक्स। देखिए 0.3333 को हमने यक्स ही माना ना, तो इसको हम यक्स से रिप्लेस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको यक्स लिख सकते हैं, 10x बराबर के 3 प्लस एक्स। अब ये x इधर प्लस है, इधर आगे क्या होगा माइनस, तो 10x माइनस के x बराबर के 3, 10 में से एक के x गया, 9x बराबर के 3, तो x बराबर 3 बटे के 9, 3 से कटे 3 कम 3, 3 3 के 9, तो x बराबर 1 बटे के 3। तो देखिए हमने इसको दशमलव प्रसार जब किया तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, अरे पी बाई क्यू के रूप में 1/3 लिख सकते हैं। समझ में आई बात, मतलब कि कोई भी अशांत दशमलव हो उसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए यही सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए, दूसरा भी बता दे, 2 अंक वाला भी बता दे, खाखे हर टाइप का बता देंगे तब आप लोग करेंगे ना आसान से घर पे। चलिए अब 2 अंक वाला भी देख लेते हैं, ये 0.40 वाला देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे भाई कि 0.404040, अब कहेगा कि उसको आप लोग बदलिए किसमें, पी बाई क्यू के रूप में। तो देखिए इसको पहले मानेंगे, पहला काम आपका वही है, माना x बराबर 0.404040, कहां तक, इनफाइनाइट। कितना क्लियर है। फिर देखिए दशमलव के बाद क नंबर रिपीट कर रहा है, 2 लोग रिपीट कर रहे हैं, जब 2 लोग रिपीट कर रहे थे कितने से गुणा करेंगे, 100 से, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, जब 100 से गुणा करेंगे, इनमें 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, और ये बगल 100 से गुणा करेंगे, जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक खसकता है, जब 100 से गुणा करेंगे दशमलव 2 अंक पीछे खसकेगा। अब ये कहाँ जाएगा, उठ के यहाँ पे 2 अंक खसक जाएगा, तो हो जाएगा 40.404040 इनफाइनाइट। ये बातें क्लियर है। अब इसको हमको ये हटाना है ना, तो क्या प्लस के रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए 100x बराबर 40 प्लस के 0.404040, कहां तक, इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो यही चीज आएगा। ठीक, अब देखो यही तो हमने यक्स माना है, यक्स इज इक्वल टू इतना, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स, 10x, सॉरी यक्स, 100x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, इसको इधर बुला लें, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, तो ये घटेगा तो कितना आएगा, 99x इज इक्वल टू 40, तो x बराबर 40 बटे के 99। इसको भी देखिए पी बाई क्यू के रूप में हमने लिख दिया। आसान है कि नहीं, बस समझ का फेर है, अगर आप समझेंगे तो बहुत तगड़ा समझेंगे। देखिए यही है, पी बाई क्यू के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो 3 अंक वाला भी आप लोग कर सकते हैं। 3 अंक वाले में क्या हो जाएगा, 1000 में से x घटेगा तो 999 हो जाएगा।
एक इसी में का ना दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको तो इसे सीखते हैं। 1000 वाला हम विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग कर लेंगे, आप लोग का विश्वास है कि भाई अब सीखे हैं आप लोग। अब हम ये वाला इसको हटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इतना मेहनत से बता रहे तो आप लोग को जाहिर सी बात है समझ में आया ही होगा, आप लोग भी मेहनती हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर ऐसा दे दे कि 2.35 ऐसे डट 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 इनफाइनाइट। अब इसमें आप देखेंगे तो एक चीज आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि दशमलव के बाद 2 आया है, फिर उसके बाद बस 3 5 आ ही रहा है। और इसके पहले जो हम देख रहे थे 0.40404040, मतलब दशमलव के बाद से ही नंबर रिपीट करना शुरू हो जा रहा था। यहाँ पे दशमलव के बाद से नहीं, एक अंक छोड़ के रिपीट कर रहा है। तो हमको पहले इसको ना इस चाले बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इस दशमलव को पहले यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो अब देखिए पहला आपका स्टेप वही है कि मान लीजिए इसको माना x बराबर 0.2353535 ऐसे इंफाइनाइट। इस दशमलव हमको कहाँ पहुंचाना है, 3 के पास, क्योंकि यहीं से ना रिपीट शुरू हो रहा है, रिपीटेशन यहीं से सब मतलब संख्या दोहरा रहे हैं। तो पहले इसको यहाँ ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो कर लीजिए। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में दोनों, बहुत लोग सोचेंगे सर यहाँ पे 2 नंबर रिपीट करता 100 से नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे, पहले इसको इस टाइप का तो बनाए। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो 10x बराबर के आपका क्या हो जाएगा, 2.353535 ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट। ठीक। अब देखिए अब एकदम सही दिख रहा है कि दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है बार बार अंक। अब दशमलव के बाद जब का अंक रिपीट कर रहा है, 2 अंक ना, 3 और 5, तो दशमलव के बाद जब 2 अंक रिपीट करता है तो कितने गुणा करते हैं, 100 का। अब फिर से दोनों पक्षों में क्या करोगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 100 का गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा। इसमें जब 100 का गुणा करेंगे दशमलव उठ के बस यहाँ चल जाएगा, तो 235.3535 ऐसे आता है। अब हमको ये अनंत वाला हटाना रहता है ना, तो आप देखिए कि 2.35 अगर इस टाइप का इसको बना दें तो ये 10x से हटा सकते हैं। देखो इस ऐसा तो बन नहीं सकता है, क्योंकि 2 यहां से निकालना मुश्किल है, इसको 3 को 2 बनाना मुश्किल है। लेकिन हम ऐसा बना सकते हैं 2.35, इस पूरे को जैसे यहाँ पे देखिए 0.353535 है। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें, 2 उसमें जोड़ देंगे तो इस टाइप का बन जाएगा 2.353535। तो क्यों नहीं इस 235 से निकाल करके 2 इसको दे ही दे, तो दे दीजिए। 1000x इज इक्वल टू, उसमें से 2 उसको जब देंगे तो 235 प्लस 2.353535 ऐसे जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, इससे 2 निकाल के इसको दे दिया, तो देखो जब जोड़ोगे तो सेम हो ही आएगा, 35 2 35.3535। लेकिन ऐसा रीजन क्यों है करने के लिए, इसको हटाने के लिए। अब यही तो देखो 10x के बराबर है, तो इतना बराबर 10x, तो इसके जगह पर क्या लिख दें 10x। तो 1000x बराबर के 233 प्लस के 10x, 10x इधर प्लस इधर आके क्या होगा माइनस, तो 1000x माइनस के 10x बराबर के 233, तो घटेगा तो कितना 990x बराबर के 233। तो x बराबर कितना हो जाएगा 233/990। तो ये देखिए ये भी आपका p/q के रूप में बदल गया है, मतलब कि ये जो अशांत दशमलव था इसको हमने क्या p/q के रूप में बदल दिया। तो
आशा करते हैं आप लोग को समझ में होगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा नीचे कट गया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यही x इज इक्वल टू 233/990, ये आया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, जैसा कि हम बताए थे कि हम लोग 4 चीज सीखने वाले हैं, तो हमने 2 चीज सीखे। हमने पहला चीज क्या सीखा कि कोई भी जैसे अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार सीखे हैं। करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सब का। दूसरा चीज ये सीखे हैं, कोई भी अशांत दशमलव हो उसको p/q के रूप में व्यक्त करना। अब देखिए तीसरा हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। इसको हटा दें, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये सब मान लीजिए 9th के हैं जरूर, लेकिन ये सब बड़े बड़े सरकारी जो नौकरी होते हैं उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आपका है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं क्या होती हैं? अच्छा, हमने पहले ही लेक्चर में भाग 1 में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सब के बारे में आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, पीछे वाले वीडियो में जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो हैं। तो इसमें उसका बड़ा रोल है परिमेय अपरिमेय का। एक बार फिर से बता देते हैं, जो बच्चे मान लीजिए देख रहे हैं वीडियो उनको भी समझ में आए। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सब परिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय बताने के लिए 3-4 तरीके हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या तो ये, या तो इसे भी, जो करड़ी के अंदर संख्या रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, वो भी अपरिमेय संख्या है। और आपका अशांत अनावर्ती जो होते हैं, जैसे कि 0.01, 0.01, 0.001, तो ये सब भी अपरिमेय संख्या होती हैं। आपके पाई जो हैं ये सब भी अपरिमेय संख्या होती हैं। इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ ज्यादातर फोकस करना है ये करड़ी वाली संख्या। ठीक है, या फिर इन सब पे भी, लेकिन ज्यादा आप लोग को इसी पे फोकस करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या जानकारी लेनी है। पहला आपका दिया है कि यदि 2 परिमेय संख्याओं को योग और अंतर हो तो वो परिमेय संख्या ही आता है। संक्रियाएं में पहला जो है बोल रहा है कि यदि 2 परिमेय संख्याओं का योग व अंतर परिमेय संख्या होता है। ये पहला संक्रिया है। मतलब 2 ठो आप परिमेय संख्या लीजिए, उसको जोड़िए चाहे घटाइए, ऑलवेज क्या आएगा? परिमेय संख्या ही। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम ये 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, और इसमें हम 3/2 जोड़ दे रहे हैं, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। ठीक है, देखिए ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। अब जोड़ने में क्या आएगा? जब इसको जोड़ेंगे तो 4/2 आएगा। 4/2 आपका क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। तो मतलब कि करें आप जोड़िए चाहे घटाइए, दोनों कंडीशन में वो परिमेय संख्या ही आएंगी। घटा के भी देख लेते हैं भाई। घटा के जब देखेंगे हम 1/2 में घटाएंगे 3/2, तो देखिए जब क्या होता है, आधार समान होता है तो अंश को घटा देते हैं। अब ये छोटा ये बड़ा है तो छोटे में से बड़ा घटेगा नहीं, तुम बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़े का, बटे के 2। तो देखिए 2 से कट जाएगा तो -1 भी आपका एक क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब कि पहला आपका यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, सब बारी बारी से लिखेंगे तो आप लोग को भी अच्छे से समझ में आएगा। परिमेय संख्याओं का परिमेय प्लस माइनस, और इधर से लिखे थोड़ा,
परिमेय प्लस माइनस परिमेय इज इक्वल टू परिमेय ही आएगा। यही पहली संक्रिया है। मतलब आप दो परिमेय संख्या लीजिए, उसको जोड़िए चाहे घटाइए, ऑलवेज क्या आएगा? परिमेय संख्या। पहली संक्रिया। दूसरी संक्रिया, इसको हटा दें। दूसरी संक्रिया क्या कर रही है, बारी बारी से खा के देखते हैं। दूसरी संक्रियाएं कह रही हैं एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर सदैव अपरिमेय आता है। मतलब आप एक परिमेय लीजिए और एक ठो अपरिमेय लीजिए, करा इसका योग करिए चाहे अंतर करिए, सदैव क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। चेक करके देख लेते हैं दूसरी संक्रिया भी। हम एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, एक दो ले लेते हैं, कोई भी दो लीजिए चाहे 2/1 लिखे, बात ये है। इसमें हम जोड़ रहे हैं अपरिमेय संख्या, जैसे करड़ी में 2, तो 2 लिखे चाहे न 1 लिखे चाहे ना लिखे, जब इसको आप जोड़ोगे तो सेम यही रहेगा ना, 2 करड़ी में 2। तो सही बात है। देखिए इसमें करड़ी आ गई ना, जहां पे करड़ी आती है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब कि जोड़ने पे भी अपरिमेय आएगा। परिमेय अपरिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय। घटा के देख लेते हैं, 2 में से घटाइए करड़ी में 2, सेम वही आएगा, 2 माइनस करड़ी में 2, तो ये भी देखो अपरिमेय संख्या है। तो दूसरी संक्रिया ये कहती है कि आप अगर परिमेय में जोड़िए चाहे घटाइए अपरिमेय को, वो सदैव और सदैव अपरिमेय ही आएगा। ये बात दूसरी संक्रिया समझे। तीसरी संक्रिया कह रही है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। देखिए भाई ये वाला थोड़ा बढ़िया है क्वेश्चन। संक्रिया कह रहा है कि आप 2 ठो अपरिमेय संख्या लीजिए। कट है 2 ठो अपरिमेय, तो यहाँ पे अपरिमेय ले लेते हैं और एक खे अपरिमेय ले लेते हैं। कर अब इसको जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो दोनों आ सकते हैं। मतलब परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के एग्जाम्पल इसका देखेंगे तब और समझ में आएगा। हम एक अपरिमेय ले सकते हैं, करड़ी में 2 ले लीजिए, ठीक है। अब करड़ी में 2 में जब हम करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ रहा है? 2√2। अब 2√2 क्या है भाई आपका? ये अपरिमेय है कि नहीं? अपरिमेय है। अगर हम घटाएंगे, एक क्या जोड़ भी देख लीजिए इसका। अगर मैं ले लेता हूं 5 + √3, ये एक अपरिमेय संख्या है, प्लस 5 - √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको जोड़िए, जोड़ने में क्या आएगा? देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 5 प्लस करड़ी में 3 प्लस के 5 माइनस करड़ी में 3, ये तो कट जाएगा। आ गया कितना? 10। तो 10 आपका क्या है? परिमेय। समझे बात? देखिए इसीलिए वो कह रहा था कि अगर 2 ठे अपरिमेय आप लेंगे तो जोड़ेंगे तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। देखिए इस केस में जब करड़ी में 2 जोड़े तो हमारा अपरिमेय आया, लेकिन यहाँ पे 5 + √3 5 - √3 दोनों अपरिमेय है। जब इसको जोड़े तो आपका 10 आ गया, मतलब 10 आपका परिमेय संख्या है। अब इसका घटाना भी देख लीजिए सेम ऐसे ही। जब हम घटाएंगे, मान लीजिए हम करड़ी में 3 में से करड़ी में 3 घटा रहे हैं तो आ गया क्या? 0। 0 एक परिमेय संख्या होता है। अब क्या ये परिमेय संख्या है? या फिर ऐसे में लिख सकता हूं 2√3 - √3। अब घटा रहे हैं, अपरिमेय में से अपरिमेय घटा रहे हैं तो एक करड़ी में 3 बचा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका अपरिमेय। तो मतलब कि ये संक्रिया है। तीसरी संक्रिया ये कह रहा है कि आप अगर अपरिमेय लेंगे, अपरिमेय, इसमें जोड़िए घटाइए अपरिमेय, तो आपका परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। मतलब दोनों आ सकते हैं, चाहे वो परिमेय भी आ सकता है चाहे वो अपरिमेय भी आ सकता है। ये सब संक्रियाएं ध्यान में रखना है। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक।
दूसरी संक्रिया क्या है, तीसरी, चौथी संक्रिया ये कह रही है, चौथी संक्रिया आपकी कह रही है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। मतलब आप अगर परिमेय और गुणे परिमेय करेंगे तो सदैव और सदैव परिमेय ही आएगा। देख लीजिए भाई, 1/2 में 3/4 का गुणा कर लीजिए, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो 3 एक कम, 3, 4 दूनी के 8, ये परिमेय है कि नहीं? तो ये ठीक है। मतलब कि आप एक परिमेय में जब गुणा करेंगे परिमेय का तो क्या आएगा आपका, सदैव परिमेय ही आएगा। ठीक। अब पांचवी संक्रिया क्या कहती है, पांचवी संक्रिया आपकी कहती है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। अब इसी में कह रहा है कि एक परिमेय ले लीजिए और एक अपरिमेय ले लीजिए। इसका जब गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। जैसे हम ले लेते हैं 1 या 2 ले लेते हैं, आराम से 2 ले लेते हैं और अपरिमेय संख्या करड़ी में 2 ले लेते हैं। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 2√2 आएगा कि नहीं? तो ये क्या है, परिमेय में अपरिमेय गुणा किए, अपरिमेय ही आया। तो यहाँ पे परिमेय में जब गुणा करेंगे अपरिमेय का तो सदैव सदैव क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ये सब लाइन से देखते रहिए कितना बढ़िया बन रहा है। ठीक। छठवीं क्या है, छठवीं जो आपकी संक्रियाएं हैं वो कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय अथवा अपरिमेय हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। देखिए 2 ठे अपरिमेय लीजिए, मतलब एक खे अपरिमेय और एक खे और अपरिमेय लीजिए। जब इसका गुणा करेंगे ना तो बोल रहा है कि परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। मतलब गुणा करने पे आपका परिमेय भी आ सकता है और क्या आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। तो चलिए भाई देखते हैं। अगर हम करड़ी में 2 ले लेते हैं, गुणा कर देते हैं करड़ी में 3 का, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। जब गुणा करेंगे तो करड़ी में 6 आएगा, ये भी अपरिमेय। तो बात इसकी सही है। अभी कह रहा है कि परिमेय कब आएगा। हम देखिए ले लेते हैं 2 + √3, ये क्या है, परिमेय है, सॉरी अपरिमेय है। ठीक है, और अपरिमेय ले लीजिए, गुणा कर दीजिए किसमें, 2 - √3 का, ये भी अपरिमेय है। जब हम गुणा करेंगे तो देखिए एक फॉर्मूला है a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3, 4 में से 3 गया 1। तो देखिए 1 क्या है आपका, परिमेय है कि नहीं? तो इसलिए मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो ये बात है। छठवां आपका कह रहा है कि अपरिमेय गुणे अपरिमेय = परिमेय और या फिर अपरिमेय, ये बात है। एक लास्ट संक्रिया क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। जो आपका लास्ट संक्रिया है वो कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों आ सकते हैं। भागफल मतलब कि जैसे 2 अपरिमेय संख्या है ना, हाँ अपरिमेय, अपरिमेय में भाग देना है आपको अपरिमेय का। तो कह रहे हैं आपसे कि वो परिमेय अथवा अपरिमेय, मतलब परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, तो परिमेय देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। पहले हम भाग दे देते हैं 2√3, ठीक है, इसको भाग दे देते हैं करड़ी में 3 से, ये भी देखिए अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट के आ गया 2, ये परिमेय है। क्या है, तो मतलब भाग देने पे परिमेय तो आ गया। अब देखते हैं अपरिमेय कैसे आएगा। जैसे ये देख लीजिए 3 करड़ी में 15
भागे करड़ी में 5, ये एक एग्जांपल है। ये देखिए, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, भाग दीजिए भाई। क्या मैं 3 करड़ी में 15 बटे के करड़ी में 5 लिख सकता हूँ? आई करड़ी में जो 15 है, जो करड़ी में 15 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3, जब गुणा करोगे 5 3 15, करड़ी में 15 ही आएगा। तो इसके जगह पर लिख दीजिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5 और बटे करड़ी में 5, 5 से 5 कट गया, बचा क्या? 3√3। और ये क्या है? अपरिमेय है कि नहीं? तो मतलब कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का भाग करेंगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, तो मतलब ये भी बात हम लिख लेते हैं संक्रियाएं में। संक्रिया में ये भी लिख सकते हैं कि अपरिमेय जो होता है, अपरिमेय में अगर भाग देंगे अपरिमेय का तो आपका परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकती है। तो यही आपकी 1 2 3 4 5 6 7 7 ठे संक्रियाएं हैं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कटे हैं 7 ठे हैं। ये वाला पहला वाला परिमेय में परिमेय जोड़ना चाहे घटाइए परिमेय ही आएगा, परिमेय में अपरिमेय जोड़िए चाहे घटाइए अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़िए घटाइए परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय गुणे परिमेय सदैव परिमेय आएगा, परिमेय गुणे अपरिमेय सदैव अपरिमेय आएगा, परिमेय गुणे अपरिमेय परिमेय या फिर अपरिमेय आ सकता है, अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो इस पे एक हक के क्वेश्चन हम देंगे, कर लोगे? जैसे एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं आप लोग से। बताइए आप लोग कि 4, अगर संक्रियाएं पता है ना तो तुरंत बता सकते हो बिना हल किए ही। एक क्वेश्चन जैसे दे दिया 4 करड़ी में 28 भागे 3 करड़ी में 7, तो पूछ रहा है कि ये बताइए ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। अच्छा, इसमें कौन से संक्रिया लागू होगा पहले ये बताइए, ये परिमेय कि अपरिमेय? ये 28 अभी निकलेगा बाहर, पूछना जब 28 में से क्या निकलेगा? इसमें 4 7 28 लिखता है, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 बन जाएगा, 4 दूनी के 8, मतलब बाहर निकलेगा तो 2 करड़ी में 7। इस 28 को हम करड़ी में 28 को 2 करड़ी में 7 लिख सकते हैं। तो क्या 2 बहरे अगर 4 में गुणा करेगा, 4 दूनी के 8 करड़ी में 7 अब भागे 3 करड़ी में 7। अब इसको बटे में लिख लीजिए, तो 8 करड़ी में 7 बटे 3 करड़ी में 7, 7 7 कट गया, क्या आ गया? 8 बटे के 3। तो क्या आ गई? परिमेय क्या अपरिमेय? देखिए ये वाली संक्रिया लागू हुई है कि दो अपरिमेय में भाग देने पर चाहे परिमेय भी आ सकता है चाहे अपरिमेय आ सकता है, तो हमारा क्या आया है? परिमेय। तो ऐसा ही आप लोग को चेक करना रहेगा कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। संक्रिया पता होनी चाहिए कि भाई जब हम परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय ही आता है। ठीक है, अब जो आपको लास्ट इस टॉपिक में सीखना था वो क्या है वो बता देते हैं। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय हरों का परिमेयीकरण, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संक्रियाएं सारे। इंक थोड़ी हल्की हो गई है तो इंक भी रख लेते हैं इसमें। तो समझ में आ रहा है आप लोग को ना? समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट भी करते रहिए कि यस सर, बाद में हम कमेंट देख लेंगे आप लोग का। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक ये है परिमेयीकरण करना। परिमेयीकरण बड़ा आसान होता है, आप लोग सभी लोग फटाफट कर लेंगे। देखिए परिमेयीकरण में क्या होता है, अब इसको हटा दे रहे हैं। वास्तविक संख्याओं के अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं के अपरिमेय हरों का परिमेयीकरण, हरों का परिमेयीकरण
परमेयीकरण देखिए कैसे करेंगे। जैसे अगर एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। वास्तविक संख्याओं के अपरिमेय, जैसे मैं लिख दूं 1/करड़ी में a प्लस करड़ी में b, ठीक। अब हम कह दें कि इसका परमेयीकरण कीजिए। तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, ये अपरिमेय हर एक नहीं, देखिए ये भी अपरिमेय 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 जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। तो इनका परमेयीकरण कैसे करते हैं, कुछ करना नहीं होता। देखिए क्या करना है इसमें, बस 1/करड़ी में a प्लस करड़ी में b, आपको बस इसके चिन्ह को बदल देना। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, a माइनस करड़ी में b बटे करड़ी में a माइनस करड़ी में b। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ऊपर गुणा करेंगे तो इसका पूरे का गुणा जब इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो वही चीज आएगा, √a माइनस √b। और नीचे क्या आएगा आपका, ये देखिए देखो ये एक फार्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी। जब कहीं देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला है। तो मतलब ये किसका सूत्र है, करड़ी में a का स्क्वायर माइनस करड़ी में b का स्क्वायर। तो इसको और हल कर लीजिए, √a माइनस √b। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये बचेगा a, करड़ी स्क्वायर हट जाएगी, स्क्वायर से करड़ी हट जाएगी, माइनस के b। यही इसका परमेयीकरण हो गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे देगा, एक के क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए बगल में ही। जैसे दे दिया आपको कि 1/करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3, इसका आपको परमेयीकरण करने के लिए कह दिया। 3 आगे लिख लीजिए तो घटाने में अच्छा लगेगा, 4 ही बना दीजिए इसको, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ प्लस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। पहले नीचे से कर देते हैं, 1/करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 3 है, तो हम लोग गुणा करेंगे करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3 से, और नीचे भी करेंगे करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3 से, वही काम करेंगे। देखो यहाँ प्लस था तो हमने माइनस लिख दिया। अब ऊपर का ऊपर गुणा लिख दीजिए, करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3। अब नीचे देखिए कि a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो लिख दीजिए करड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। कितना कर सकते हैं, अब ये देखिए करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बस करड़ी हट जाएगी, 4 माइनस 3, तो ये करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3 बटे के क्या हो जाएगा 1, हो गया परमेयीकरण। तो इस प्रकार हम लोग परमेयीकरण करते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो का समापन यही पे होता है। तो आशा करते हैं आप लोग को जो 4 टॉपिक हमने बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। पहले हम लोग ने पढ़ा कि कोई भी अगर जैसे करड़ी में संख्या दी हुई है तो उसको क्या, उसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दूसरा हमने पढ़ा कि आपको अगर ये अशांत आवर्त संख्या दिए हुए हैं तो उसको हम लोग p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। और तीसरी बात हमने ये सीखा कि संक्रियाएं, अपरिमेय संख्याओं वास्तविक संख्याओं के संक्रियाएं कि परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये सब। और चौथा टॉपिक हमने पढ़ा कि कोई भी आपको अपरिमेय हर जो है अपरिमेय दिया है तो उसका परमेयीकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग प्रश्नावली, अब ये इसमें जो प्रश्नावली है आपका कितना है, प्रश्नावली 1.4 और 1.3 एकदम आप लोग लगा के आ सकते हैं। ये जो मैं 4 टॉपिक बताया हूं इससे आप प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.4 आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।